तो बहुत बढ़िया, अगर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। फिर इरांगल और मिरामार में आप अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेल सकते हैं, वहाँ भी अगर आप थोड़े बहुत पॉइंट्स लेके जा जाते हैं तो आप पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। ई स्पोर्ट्स वाला की बात की जाए, इनका क्वालिफिकेशन शानदार स्टाइल में हुआ था। लास्ट मैच के अंदर 31 टोटल ये अंक लेके गए थे। दैट वाज मैजिकल जिस तरीके से खेली है ये टीम, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैसा ही जुनून चाहिए अगर आपको इतने बड़े स्टेज पे खेलना है तो। देखिए, मैं कहूंगा कि अभी के लिए जो ओवरऑल स्टैंडिंग हमने देखी है, बराबरी का माहौल है। चाहे वो ओआर हो, चाहे हमने जी की बात करी, या फिर हम बात कर रहे हैं टीम सोल की, बराबरी के जो मुलाकात है वो हमें देखने को मिल जरूर है। अब नीचे से कोई चौथी टीम आती है और उनको टक्कर देती है, देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है। ये जो 4 दिन है ना स्पिरो, वो बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाले हैं, ये तो तय है। बस मैं इंतजार करूंगा एनिग्मा क्या वो ऊपर जा सकती है, या फिर जिस तरीके से हमने हाइड्रा की बात करी, अगर हाइड्रा ऊपर देखते हैं वो कितना और बेहतर कर पाएंगे। बट एक बार फिर से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स मिरामार में भी सेम कंडीशन थी, एक बॉर्डर सा बन गया था, एक रोड क्रॉस करके जाना था अगर आपको अटैक करना था एक बार फिर से। बट यहाँ पे मैक्सिनोक है, दूसरे प्लेयर को डैमेज यहाँ पे काफी ज्यादा मिल चुका है। मैंटी बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, रोनी आगे जाना चाहते हैं, एक नेड यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको बैकफुट पे लेके जाएगा, छोटा सा जो गैप है वहां से शॉट दिए जा रहे हैं और डैमेज अभी भी रोनी डील करते हुए। तो हाइड्रास को पता है कि वो जो स्पेस खाली है वहां से शॉट्स आ सकते हैं, इसलिए जो खिलाड़ी थे वो प्रोन थे। इस ब्लैक क्या आखिरी बचे हुए? जी नहीं, कैरी वहां पे सर्वाइव करेंगे। इस ब्लैक उनको भी डाउन किया जाएगा। वो जो ओपनिंग थी बढ़िया तरीके से रीड करा गया। हाइड्रास कैरी, आखिरी खिलाड़ी बचेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ हैदराबाद हाइड्रास का एक और अर्ली एलिमिनेशन। भले ही उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले थे, टीम काइनेटिक को एलिमिनेट करा था, बट इससे ज्यादा आगे वो नहीं जा पाएंगे, मात्र केवल 4 अंक के साथ एलिमिनेशन। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा। वापसी अगर उनको करनी है, पहले दिन की जो शुरुआत हुई है टीम हैदराबाद हाइड्रास की बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। वहीं अगर बात की जाए टैंगो की, एक फिनिश वो निकाल चुके हैं। 196 का डैमेज आपको देखने को मिलता है, नॉक करके फिनिश जरूर किया था उन्होंने। यहाँ पे लेवल 2 का हेलमेट है, लेवल 2 का वेस्ट है, पानी के जरिए अभी के लिए रोटेट करते वो नजर आ जाएंगे। पाइनान के काफी करीब है अभी देखने को मिलता है, मेन आइलैंड जहाँ पे जोन है वहां पे जाने की कोशिश है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ टीम आइनस की बात की जाए, जोन के बाहर ये फंस चुके हैं। और टीम आइनस का स्टाइल है कि जोन के बाहर अगर होती है तो सीधा स्लैमन मारते हैं जोन के अंदर। स्लैमन उनके बाद बहुत ज्यादा काम भी आती है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके जस्ट अपोजिट में वो चीज जाती है। फिलहाल के लिए एशियन को खोया था। एमजे पीछे से उन्होंने शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करे, बिल्कुल भी स्काउट किया नहीं गया था कि इन जो 2 कंपाउंड्स हैं कि यहाँ पे कोई खिलाड़ी हो भी सकता है या फिर नहीं। मैक्स वो भी बहुत ज्यादा करीब बैठे हुए थे, आप देखें मोस्ट प्रोबेबली वो भी शॉट्स देते हुए एक बार के लिए दिखाई दे। जी हाँ, मैं बात इसी चीज की कर रहा था कि मैक्स को भी उन्होंने देखा नहीं था। और आईएनएस की स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली इसी के साथ चलती बनेगी, क्योंकि और कोई मौका बचा नहीं हुआ है। बिलियंस उनके एचपी बहुत ज्यादा डाउन हुई है। जोकर एचपी वो वहां पे रिवाइव उनको किया नहीं जा गया है, मुझे लगा एक बार के लिए वो रिवाइव हो गए थे, बट स्टिल वो रिवाइव नहीं किए जा पाए। और इसी के साथ बिलियन आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। टीम आईएनएस का सफाया बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है, जहां पे वो जा रहे ऑलरेडी सर्कल के अंदर नहीं है। क्या उनके पास फर्स्ट एड थे? बट एमजे वो भी नीचे गिरे, बड़े आसानी से ऊपर आ जाएंगे। बट मुझे एक बार के लिए देखना है कि उनके पास फर्स्ट एड कितना था। इनके पास तो 2 है, और सामने वाला जो खिलाड़ी है उनके पास कितना फर्स्ट एड था? चलिए, ज्यादा नहीं, मात्र केवल 1। जी हाँ, एक ही फर्स्ट था। बचने की कोशिश डेस्परेशन के लिए वो मेरे ख्याल से नीचे कूदे थे। शायद वो फिनिश नहीं देना चाहते थे अपने अपोनेंट को, शायद पानी के जरिए खत्म होना ज्यादा पसंद करते हैं, जोन के जरिए खत्म होना ज्यादा पसंद करते हैं। बट अभी के लिए जोन का शिफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जोन जिसके पास जाएगा उसके पास मेरे ख्याल से गेम जीतने की ज्यादा संभावना होगी। बट आर स्पोर्ट्स की स्ट्रैटेजी देखिए, वो दूसरे आइलैंड पे थे, नॉर्दर्न आइलैंड से पानी के रास्ते क्रॉस करा और एक बहुत बेहतर पोजीशन पे वो आगे अगर जोन आता है। लेकिन अगर ये जोन नॉर्दर्न साइड चला गया, आर स्पोर्ट्स वुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि पहले से ही थे वहां पे। पर टीम सोल अब है उनके पास जोन। टीम ओआर रोटेशन बहुत शानदार टीम ओआर की इस मैच के अंदर। देखिए, रूइंस सोल से बेहतर कौन ज्यादा खेलना यहाँ पे जान रहा होगा। जिस तरीके से हमने टीम सोल को वहां पे उतरते हुए देखा है, उसके बाद पूरा सर्कल उनके घर पे बना है, बड़े आसानी से वो जा सकते हैं। बट वहीं पे जेन ओपी की बात करें, इन्वेटर को डाउन किए हैं, बट टैंगो वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। करण एचपी बहुत ज्यादा कम है। बिग ब्रदर की बात करें, हेल गॉड वहां पे मौजूद है, वो ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जाएगा, कनेक्शन बना सकता था, बट शायद नहीं। डैमेज बहुत ज्यादा लिया गया है। हेल गॉड उस ग्रेनेड के द्वारा थोड़ा डैमेज हुए, अपने आप को हील करेंगे। बट करण को आप देखें पूरी तरीके से स्पॉटेड है, सामने हेल गॉड मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने करण को डाउन किया, उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी थे उसको भी यहाँ पे डाउन किया गया। एंड बिग ब्रदर की स्क्वाड इस मैच में बढ़ेगी आगे। बट इसी के साथ ई स्पोर्ट्स वाला XWSF का जो सफाया है वो हमें देखने को मिलता है। बट इसी के साथ एक और ग्रेनेड गया, जेनोपी मोस्ट प्रोबेबली डाउन हो सकते थे, बट अभी भी आप हेल गॉड को देखिए बहुत ज्यादा पीछे। बट रॉनी रुकने को तैयार नहीं, 2 खिलाड़ी को डाउन किया। हेल गॉड आखिरी खिलाड़ी
बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स से सर्वाइव करेंगे। सही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया भाई ग्लोबल स्पोर्ट्स ने, थर्ड पार्टी करी, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, एक नेट जाएगा नकुल का, बट क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा सवाल है जरूर। लेकिन टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स आई थिंक उन्हें भी अब जोन के अंदर जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर एक प्लेयर के लिए पीछे रुके रहे वो शायद उनके लिए भी खतरे का सबक बन सकता है। बट वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं 7C की भी फाइट वहां पे शुरू हो चुकी है, वो भी जोन के अंदर जाना चाहते हैं, बट नॉर्दर्न साइड से जोन के अंदर आने के लिए दो रास्ते हैं, या तो पानी से आएंगे या वो ब्रिज से आएंगे, और दोनों रास्ते बहुत मुश्किल। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा स्पीरो की, जी का ये गेम प्ले देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो फिनिशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो जो फिनिशेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकाल रहे हैं। बट एक और चीज़ रहेगी कि आप फिनिशेस के साथ साथ वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी आप निकाल के दे रहे हो अपनी टीम को। पिछले मिरामार के मैच में हमने देखा था रॉनी अकेले सर्वाइव कर रहे थे, टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8, आई गेस 8वें पायदान पे वो मिरामार पे एलिमिनेट हुए थे। एक प्लेसमेंट पॉइंट भले ही वो लेके गए थे बट कोशिश की उन्होंने। अभी आपने मान्या को देखे किस तरीके से वो रोटेट करके लगभग सेंटर पे जा चुके हैं, सोल के गढ़ में घुसे जरूर हैं, बाकी 3 खिलाड़ियों को लेके जाना पड़ेगी, उनके ऊपर डैमेज पड़ता हुआ। शायद उन्होंने जो फर्स्ट एड थे वो अपने खिलाड़ी को दे दिया है, और अभी से ही वो हील बैटल चालू कर चुके हैं। ये चौथा सर्कल है, 20 मिनट भी अभी पार नहीं हुआ, बढ़ेगी के पास मात्र केवल 2 बैंडेजेस, डैमेज पड़ा, बहुत मुश्किल की खुद को हील कर पाए। और चलिए नाम लिया ही और डैमेज पड़ेगा एगी को, कहीं और से भी इनको डैमेज पड़ता हुआ रॉकस्टार डाउन करेंगे एगी को, इनका सफर यहीं तक। एनिग्मा को पता है कि यहाँ पे जोन के अंदर जाना शायद पॉसिबल ना हो, ब्रिज क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि आर स्पोर्ट्स की नजरें भी वहीं पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि 7C भी यही करने वाला है, क्या वो भी एक प्लेयर को फर्स्ट एड देगा और वो भी जोन के बाहर रुकेंगे, क्योंकि जोन के अंदर जाना इस सिचुएशन में से बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए बन जाता है। सारंग 3 फर्स्ट एड उनके पास है, बट गाड़ी उनके पास है, क्या गाड़ी का सहारा लेके ब्रिज क्रॉस करा जा सकता है एक स्टाइलिश फैशन के अंदर? वो भी एक देखने वाली चीज है, बट अभी के लिए स्पॉट किया गया। अभी वहां पे बच्चे होते उनके पास 11 फर्स्ट एड है, गलती क्यों करी यहाँ पे उन्होंने? वो आराम से रुक सकते थे, ईवो को मौका दे सकते थे, ईवो यहाँ पे पूरी स्क्वाड वाइप कर सकते थे, और वो मिस करते हुए। व्हाट इज एनिग्मा डूइंग टुडे? एनिग्मा बहुत बड़ी गलती, वो जो शायद प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल सकते थे, अब पूरा भार यहाँ पे ईवो के कंधों पे रहने वाला है। बट स्पीरो आप ये देखें, टॉप 3 टॉप 4 जो टीम्स है वो सब आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाली है। टीम सोल, ओआर, एक्सो, निग्मा गैलेक्सी का एक बढ़िया मैच हो सकता है। जी की बात करी जाए सर्कल के बहुत करीब, बड़े आसानी से सर्कल के अंदर वो पहुंच जाएंगे। बट वहीं पे ड्रीम्स की बात करें, नाम निग्मा गैलेक्सी का जस्ट मेरे मुख से निकला ही था, एक खिलाड़ी डाउन, मैक्स एचपी बहुत कम, डाउन वो हो जरूर सकते हैं, बट अभी भी आप निग्मा गैलेक्सी को देखेंगे सर्कल के बाहर है, वहां से अंदर आ पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ओआर तैयार है उनके लिए। बट वहीं पे अगर आर स्पोर्ट्स की बात करें, उनको भी सर्कल के अंदर निकलने के लिए सबसे पहले निग्मा गैलेक्सी को हटाना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ एक अच्छी जंग यहाँ पे लड़नी पड़ेगी। वहीं अगर बाकी टीम्स की तरफ देखें, या टीम हाइड्रा, वो भी अभी के लिए जोन के काफी दूर, उनको जोन के अंदर एंट्री लेने के लिए मल्टीपल टीम्स के साथ मल्टीपल फ्रंट्स पे फाइट लेना पड़ेगा। वही अगर मान्य जो अकेले थोड़े थे जरूर, उनको नॉक करा जाता है, उनको आराम से यहाँ पे खत्म भी कर दिया जाएगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स काफी ज्यादा दूर, हाइड्रा गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, सीधा जोन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे टीम सोल की टीम ऑलरेडी तैनात है, चारों प्लेयर्स रुइंस के अंदर है, गेट कीप वो कर सकते हैं। आर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो भी वहां पे है, एनिग्मा के ईवो एक फर्स्ट एड उनके पास, और जैसे ही उनको गाड़ी की आवाज आएगी बाहर वो निकल सकते हैं, शॉट देने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। टीम 7C देखो ऑन द बैक पर शॉट दिया गया, सारंग को नॉक करा गया, एक प्लेयर वहां पे बचता है, क्या अलादीन को भी नॉक करा जाएगा? जी हां, बट किसी और के द्वारा अलादीन को भी नॉक करा गया। पर मुझे देखना है कि क्या दोनों फिनिशेस वो ईवो निकाल सकते हैं। ईवो देख रहे हो, ईवो कहीं तो देख रहे हैं, बट वो 2 फिनिशेस उनके जस्ट सामने पड़े हुए थे। ईवो बहुत सारे शॉट्स उन्होंने मिस करे, बट अभी भी आप देखें सारंग को उन्होंने स्पॉट नहीं किया, जिसको उन्होंने सबसे पहले नॉक करा था। फर्स्ट एड ढूंढने की कोशिश, बट मुझे नहीं लगता उनको वहां पे फर्स्ट एड मिलने वाला। बट वहीं पे सोल वर्सेस हाइड्रा की फाइट की बात करें, वो भी हमें देखने को मिलने वाला। सावितार इसी बीच डाउन किए गए, वो खत्म हो गए। निग्मा का जो सफाया है वो हमें देखने को मिलता हुआ। आर स्पोर्ट्स के द्वारा हीरो प्ले जोन के बाहर यहाँ पे डाउन होते हुए, ऑटोबॉट्स के जो खिलाड़ी थे वो भी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। हाइड्रा लास्ट प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली पर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, इस ग्रेनेड से उनका सफाया हो सकता है। वहां पे वो रिवाइव किया जा रहा है प्लेयर्स को, बट सोल, हेक्टर, क्या वो आगे जाने की कोशिश करेंगे? सोल ओमेगा का वो मॉली, डायनामाइट का पर्व, अभी भी अकेले खिलाड़ी बचे, बट ओमेगा क्या उन्होंने देखा है? मोस्ट प्रोबेबली देखा जरूर, और इसी के साथ पर्व को भी खत्म किया जाएगा। टीम हाइड्रा 8वें पायदान पे इस मैच से बाहर। जी हाँ, और शानदार तरीके से जोन भी यहाँ से दूर जा चुका है। अब टीम सोल को भी जोन की तरफ आगे अग्रसर होना पड़ेगा। टीम आर स्पोर्ट्स के कैनरी यहाँ पे नॉक पड़े थे, जादू उनको रिवाइव कर रहे हैं, उनको भी अब रिवाइवल के बाद जोन के अंदर जाना है, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हमेशा की तरह इस बार भी टीम एक्सो जोन के अंदर। What was that nade? अक्षत का एक बहुत ही शानदार नेड आएगा। टीम आर स्पोर्ट्स का भी खात्मा आपको 7वें पायदान पे होते नजर आ जाएगा। टीम सोल इस वक्त सर्कल के अंदर जाने की जरूरत, एक्सो को आप देखें जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो सर्कल उनके पास रहेगा। आतंकी पंख के द्वारा डाउन किए गए, अभी भी निग्मा गैलेक्सी का एक बढ़िया मैच हो सकता है। ओआर को उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। गॉब्लिन
इसी बीच सेंसे के हाथों डाउन किए जरूर गए, बट एमजे एक बढ़िया पाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन मोस्ट प्रोबब्ली खत्म भी हो जाएंगे। जी हाँ, नकुल के हाथों वो खत्म हुए। मैक्स को स्पॉट किया, बट वेक्सी को भी यहाँ पे डाउन किया गया पंक के द्वारा। कितने एमो लगे होंगे यहाँ पे स्पिरो, जिस तरीके से वो एक्यूरेट स्प्रे आया है, मुझे लगता है 5 से 6 गोलियां लगी होंगी। बड़े आसानी से विक्सी को वहां पे डाउन किया गया, बट मैक्स एचपी बहुत ज्यादा कम। एक और शॉट वहां पे हिट किया पंक, एक बेहतरीन गेम प्ले। जी हाँ, बट निग्मा गैलेक्सी कहीं ना कहीं ओआर और एक्सो के बीच में पिसती नजर आ रही है। अभी भी ओआर के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनको जाना पड़ेगा और मैक्स का सामना करना पड़ेगा, जिनके पास आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है। बट वही अगर बात की जा रही है यहाँ पे मैक्स को नॉक करते हुए, हम तो यहाँ पे बच्चे जरूर है, एमजे के पास ग्रोजा यहाँ पे है जरूर, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। आदित्य बनेंगे यहाँ पे सेवियर टीम एक्सो के, बट रिवाइवल के तुरंत बाद जोन के अंदर जाना है। यहाँ पे बिग ब्रदर स्पोर्ट्स के हेलगोड भी खत्म होते नजर आ रहे हैं, और इस सारे केओस का फायदा उठाया टीम सोल ने, जो जोन के अंदर एक बार फिर से आते हुए। हेक्टर हील बैटल के लिए जा चुके हैं। मैं कह रहा हूं उस प्लेयर को हील बैटल करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वो 2 मैच 1 खिलाड़ी खेल के गया है, अभी भी आप देखें पूरा सर्कल उनके पास है। सबको ओपन से जाना पड़ेगा, चाहे वो एक्सो हो, चाहे आप यहाँ पे ओआर की बात करें, सभी को ओपन से निकलना है। देखना यह है कि कितना बेहतर तरीके से निकल सकते हैं। बट एक्सो की ये मुझे खासियत काफी बढ़िया लगी। अगर मैं इनकी स्ट्रैटेजी की बात करूं, उन्होंने उन प्लेयर का जो व्यू था उसको ब्लॉक करा, अपने लिए पाथ नहीं बनाया। टीम सोल के दोनों खिलाड़ियों का जो पोजीशन था, मोस्ट प्रोबब्ली एक्सो को पता था, और उनके मुंह पे वो जो स्मोक ग्रेनेड्स थे वो फेंके गए, और बड़े आसानी से जो ब्लाइंड वाला काम था वो कर दिया गया टीम सोल के लिए। बट अब एक्सो को देखना है कि उसका फायदा कितना बढ़िया तरीके से वो निकाल सकते हैं। That was crucial, क्योंकि इनको डाउन द हिल जाना है। इनको अगर स्ट्रेट जाना होता था वो पाथ बनाते, बट नीचे जाना है। दैट इज व्हाई अपोनेंट का यहाँ पे उन्होंने विजन ब्लॉक किया। बट टीम सोल दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज, बट एक्सो के प्लेयर्स बहुत करीब यहाँ पे आ चुके हैं। 16 अक्षत वहां पे रुके जरूर, एक शॉट लेने की कोशिश, एक प्लेयर को काफी ज्यादा डैमेज दिया, नॉक करने का चांस, इमॉर्टल को नॉक करा जाएगा, बट अक्षत खुद भी यहाँ पे नॉक हो जाता है। ओमेगा को यहाँ पे कुछ ना कुछ मैजिकल करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज़ हेक्टर यहाँ पे नहीं है उनको कवर देने के लिए। सेंसे एचपी उनकी काफी ज्यादा कम, ये नेड अगर सही जगह जाता है डैमेज देगा। बट टीम एक्सो का प्लेयर भी हील बैटल के लिए जा चुके हैं। इट्स अ 1v1 हियर जोन के अंदर, और 2 प्लेयर्स बाहर हील बैटल करते हुए। पंक हील बैटल नहीं कर रहे, वो कवर फायर दे रहे हैं। आप देखें बड़े आसानी से वो कवर फायर प्रोवाइड कर सकते हैं। बड़े अक्षत क्या इनको रिवाइव किया जाएगा? जी हां, बट पंक की मैं बात कर ही रहा था, और हेक्टर वो हील बैटल उन्होंने छोड़ा, और उन्हें पता था कि अपनी टीम को उनको जरूरत है, और इसी के चलते आप देखें एक बढ़िया नॉक उन्होंने निकाला, और सबसे क्रूशियल प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। पंक जिनके पास पूरा एंगल था उसको वहां पे डाउन किया गया। सेंसे द आईजीएल लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। हेक्टर खत्म हो गए, और सेंसे को यहाँ पे डाउन किया जा सकता था। एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट दूसरे को नहीं, और ओमेगा